हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपसे मॉडल पेपर नंबर 5 जो है ना वो शेयर करूँगा, जिसमें उर्दू और इस्लामियात के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। ओके। 4 मॉडल पेपर्स मैंने आपसे शेयर की हैं। ओके। और ये फिफ्थ जो है ना मॉडल पेपर है। और इसमें भी मैं आपसे जो प्रीवियस पेपर से ली गई एमसीक्यूज़ है, ओके, साबिका पेपर्स से उनकी हलशुदा सवालात मैं आपसे शेयर करूँगा, जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं और एग्ज़ाम्स में आपको पैदा बहुत दे सकता है। ओके, तो इसमें इस्लामियात और उर्दू दोनों की है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो जो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे साथ कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम का हज़रत हारून से क्या रिश्ता था। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? ये एक दूसरे के भाई थे। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके, तो ये आपने साथ याद रखें। एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं। उसमें कहते हैं कि अबुल अंबिया किस पैगंबर को कहा जाता है? अबुल अंबिया किस पैगंबर को कहा जाता है? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। ओके, बाज़ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, लेकिन जो राइट आंसर है वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया का लक़ब दिया गया था, यानी वो उनको अबुल अंबिया कहा जाता है। ओके, किस पैगंबर को मछली ने निगल लिया था और वो 40 दिन तक मछली के पेट में रहे? तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। वो कौन थे? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। ओके, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने को मछली ने निगल लिया था। ओके, 4 नंबर है कि ग़ज़वात की तादाद की क्या है? ओके, टोटल जो ग़ज़वात हुए हैं वो कितने हुए हैं? ये 27 हुए हैं। ओके, तो ये आप अपने साथ या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कितने ग़ज़वात हुए थे टोटल? 27, राइट। 5 नंबर एमसीक्यू है कि ज़ैद बिन हारिसा का नाम किस सूरत में आया है? ज़ैद बिन हारिसा ये वाहिद सहाबी है जिसका नाम जो है ना कुरान मजीद में आया है। ये भी आप अपने साथ याद रखें। और ये कौन सी सूरत में आया है उनका नाम? सूरतुल अहज़ाब में। ओके, सूरतुल अहज़ाब में। राइट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल कितने हज किए थे? ओके, कितने हज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे? ये सिर्फ एक हज उन्होंने किया था। ओके, 6 नंबर एमसीक्यू का जो आंसर है वो है ए। ओके, अब सफ़ीउल्लाह से सफ़ीउल्लाह से कौन से नबी मुराद है? सफ़ीउल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? तो क्या कौन सा है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। ओके, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह कहा जाता था। अब 8 नंबर है कि किस नबी ने इल्म फ़ल्कियात की इब्तिदा की थी? इल्म फ़ल्कियात, ओके, एस्ट्रोनॉमी जिसको हम कहते हैं। उनका जो इब्तिदा किसने किया था? ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया था। ओके, तो ये आपने साथ याद रखिए। अब एमसीक्यू नंबर 9 है कि किस नबी ने इल्मुल हिसाब का आगाज़ किया था? इल्मुल हिसाब का आगाज़ किस नबी ने किया था? ये देखते हैं। तो वो कौन है? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। ओके, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इल्मुल हिसाब का जो इब्तिदा है वो किया था। ओके, अब 10 नंबर एमसीक्यू है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साल पैदाइश को क्या कहा जाता है? जब पैदा हुए उस साल को क्या कहा जाता है? उस साल को आमुल फ़ील कहा जाता है। ओके, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल को आमुल फ़ील कहा जाता है। ओके, अब 11 नंबर एमसीक्यू है कि रेख्ती किस अंदाज़ की शायरी होती है? रेख्ती किस अंदाज़ की शायरी होती है? ये ज़नाना अंदाज़ की होती है। ओके, अब बाज़ार हुस्न किसका नावल है? बाज़ार हुस्न ये किसने लिखा था? ये प्रेमचंद ने लिखा था। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल एमसीक्यू है। जो राइट आंसर है वो है ए, बाज़ार हुस्न। ये नावल किसने लिखा था? प्रेमचंद ने, राइट। 13 नंबर एमसीक्यू है कि टीड़ी लकीर किसकी तसनीफ़ है? टीड़ी लकीर जो है ना ये किसकी तसनीफ़ है? असमत चगताई की। ओके, असमत चगताई ने टीड़ी लकीर ये लिखी है। ओके, 14 नंबर है कि आग का दरिया किसका मशहूर नावल है? आग का दरिया ये किसने लिखा था? ओके, तो ये कुरतुल ऐन हैदर ने लिखा था। ओके, सो जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, कुरतुल ऐन हैदर। ओके, आंगन किसका नावल है? आंगन जो ये नावल है ये किसका है? ओके, तो ये खदीजा मस्तूर ने लिखी है। आंगा जो नावल है ये किसने लिखी है? खदीजा मस्तूर ने। ओके, 16 नंबर एमसीक्यू है कि जासूसी नावल का आगाज़ किसने किया था? जासूसी नावल एक किस्म की नावल होती है। ये इसका आगाज़ जो है ना ये किसने किया था? इब्न सफ़ी ने। ओके, इब्न सफ़ी ने फर्स्ट जो है ना जासूसी नावल्स को लिखना शुरू किया था। ओके,
नसर का लफ्ज़ी मतलब क्या है? नसर का मतलब लफ्ज़ी मतलब क्या है? बिखरा हुआ। नसर का लफ्ज़ी मतलब क्या है? बिखरा हुआ। ए नंबर ठीक आंसर है। ओके, बिखरा हुआ। 18 नंबर है कि उर्दू ज़ुबान के हवाले से पहली तहरीक का नाम क्या है? जो उर्दू ज़ुबान के हवाले से जो पहली जो तहरीक स्टार्ट हुई थी, ओके, इसके हक़ में, उर्दू ज़ुबान के हक़ में, तो उस तहरीक का नाम अलीगढ़ तहरीक है। ओके, अलीगढ़ तहरीक। अब रोमानवी तहरीक किस तहरीक के बाद वक़ूफ़ पज़ीर हुई? जो रोमानवी तहरीक है, ये किस तहरीक के बाद आई थी? तो ये अलीगढ़ तहरीक के बाद आई थी रोमानवी तहरीक, यानी रोमांटिक मूवमेंट जो थी। ओके, शरर और सरशार ने अदब में किस रवैये को मुतारिफ़ किया? शरर और सरशार ने किस रवैये को मुतारिफ़ किया था अदब में, लिटरेचर में? तो क्या थी? क़ुनूतियत थी। ओके, तो ये लास्ट एमसीक्यू था, क़ुनूतियत। इसमें बी नंबर जो है ना वो राइट आंसर है। सो दिस वाज ये भी एक पेपर था जो कि मैंने आपसे शेयर किया था। बहुत जल्द हम मॉडल पेपर नंबर 6 जो है ना वो आपसे शेयर करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।